आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास की गर्मपंथी और उग्रवादी की ये हमारी सीरीज नंबर 5वीं है। आज इसके सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सारे एग्जामों में आते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अक्टूबर 1905 में 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा गया है कि 16 अक्टूबर जो 1905 है, क्या है हमारा 16 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 है, वह किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, या फिर इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था, नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, और डी लोकमान्य तिलक ने पूजा में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो देखिए, इसका कारण ये था बंगाल विभाजन लागू हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन लागू हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। इस दिन क्या हुआ था? आधिकारिक रूप से बंग लागू हुआ था। देखिए, क्वेश्चन ध्यान में रख लिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो 16 अक्टूबर 1905 था, वह किस कारण कैसे है आपका प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ था, हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और इस दिन क्या हुआ था? इसे लागू हुआ था। ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कथन है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया था हमारा? जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था। ठीक है, क्या कह रहा? बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था। अब कथन दूसरा है आपका, क्या? तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया था। देखिए, दक्कन में क्या हुआ था? जब अकाल पीड़ित लोग थे, उन्होंने एक दल क्या किया था? स्वयं एक दल का संगठन किया था उनकी सहायता के लिए। तो देखते हैं कौन सा कथन हमारा सही है, कौन सा कथन हमारा गलत है। तो देखिए, इसमें दिया है दोनों कथन व्यष्टितः सही है, और कथन सेकंड, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। नहीं, दोनों कथन व्यष्टितः सही हैं, परंतु कथन सेकंड, कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारा यही वाला आंसर सही होगा। दोनों कथन व्यष्टितः सही हैं, लेकिन जो कथन सेकंड है, कथन का कोई सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला फिर देखिए, कथन है आपका, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। सेकंड कथन है आपका, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा? ए। दोनों कथन व्यष्टितः सही है, और कथन सेकंड, कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है, दोनों कथन व्यष्टितः सही है, परंतु कथन सेकंड, कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सी फर्स्ट सही है, परंतु कथन सेकंड असत्य है। कथन सेकंड सही है, परंतु कथन फर्स्ट असत्य है। तो देखिए क्या होता है। देखिए, इसमें दोनों ही कथन कैसे हैं आपके? व्यष्टितः सही है, और कथन जो सेकंड है वह कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्या बताया? कथन सेकंड, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। हमारा राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन था जो ककोरी षड्यंत्र कांड फांसी की सजा से बच गया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, क्या पूछा है? ककोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था?
हमें बताना है कौन बच गया था, तो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने और सैयद हैदर रजा ने। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? दिल्ली में। अब किसने किया था? तो ये किया था हमारे सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। अगला, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 में प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, या फिर लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, फिर लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, या फिर चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। स्वदेशी आंदोलन क्या पूछ रहा? 1905 से 1908 का प्रारंभिक तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्या है हमारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक क्या थी? भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। देखिए, ये पूछा गया है अंतिम सरकार कहाँ बनी थी और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप है। कौन है? राजा महेंद्र प्रताप। तो ये बनी थी हमारी कहाँ? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में बनी थी प्रथम महायुद्ध के दौरान। ठीक है, भारत की एक अंतिम सरकार कहाँ बनी थी? अफगानिस्तान में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? पहला, स्वदेशी आंदोलन, दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा, असहयोग आंदोलन, चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये चारों आंदोलन अब आपको रट चुके होंगे, हम लोगों ने इतनी बार डिस्कस किया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये चारों आंदोलन कौन से सन में हुए थे। हाँ, तो हम इसके आंसर की बात करें, नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें किसका? नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, क्या है? अभिनव भारत संगठित किया गया था। देखिए, 1904 में किया गया था क्या आपका? अभिनव भारत संगठित। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये हमारा किया गया था कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। अगला, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कौन है हमारे? शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। क्या क्या हुए? मैजिनी, गैरिबाल्डी और शिवाजी। मैजिनी, गैरिबाल्डी और शिवाजी और श्री कृष्ण की क्या लिखी इन्होंने? जीवनी लिखी। और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे, निर्वाचित हुए। कौन थे? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो कौन हुए थे हमारे? लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट, 91 लास्ट क्वेश्चन है ये। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? होम रूल लीग किसने शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने या फिर जेपी कृपलानी ने? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्या? भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था। धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। हम आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। धन्यवाद।